हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो है आपका दीर्घकालीन शोधन क्षमता का अनुपात, ठीक है। दीर्घकालीन, ठीक है, शोधन क्षमता के शोधन क्षमता का अनुपात, ठीक है। ओके, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ओके, तो इसमें आपके टॉपिक्स हैं। नंबर 1 है आपका, ठीक है, ये आपका बेसिक है इन क्वेश्चनों का, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझें, ठीक है, और इनका बेसिक ध्यान से देखें, ठीक है। तो कैसे है, हमारा पहला है ऋण ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात, ओके। ऋण समता अनुपात है, तो इसको बोलते हैं हम डेबिट इक्विटी। इक्विटी रेशो, ओके। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ठीक है, हम इसे बोलते हैं DER, ठीक है। शॉर्टकट में बोल देते हैं DER, जिसे बोलते हैं डेबिट इक्विटी रेशो बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट अपॉन अपॉन शेयर होल्डर्स फंड ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड या क्या, इक्विटी। शेयर होल्डर फंड्स या हमारा क्या, इक्विटी, ओके, ठीक है। ओके, तो इसमें हम डेबिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा डेबिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, ठीक है। हम डेबिट कैसे निकालेंगे, तो डेबिट का हमारा फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन प्लस, ठीक है, डिवेंचर्स, ठीक है। डिवेंचर्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब बात आती है इक्विटी की, ठीक है, कि इक्विटी कैसे निकालेंगे। तो इक्विटी का हमारा फॉर्मूला होता है इक्विटी बराबर, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। तो आपके दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। देखिए, हम इक्विटी कैसे निकालेंगे यहां से और डेबिट कैसे निकालेंगे यहां से, ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है। आपका नंबर तो आपका होता है, ठीक है। आपका एक क्या हो गया, ऋण समता अनुपात डेबिट इक्विटी रेशो, ठीक है। आपका दूसरा क्या होता है आपका स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात, ओके, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी रेशो, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या चीज होता है, देखो, फॉर्मूला क्या होता है, PR बराबर, ठीक है। PR बराबर क्या होता है हमारा, शेयर होल्डर फंड्स
ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल रियल असेट्स। ठीक है, आपके 2 स्टेप कंप्लीट हुए। आपका थर्ड स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं शोधन क्षमता अनुपात। शोधन क्षमता अनुपात। ठीक है, शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशो। ओके, सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? तो एस आर बराबर, देखिए फॉर्मूला देखेंगे कि सॉल्वेंसी रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशो बराबर टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन टोटल रियल असेट्स, सॉरी टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन टोटल असेट्स। ओके, आपके 3 स्टेप कंप्लीट हुए। ठीक है, अब चौथा स्टेप पर आते हैं। चौथा स्टेप क्या कहता है? स्थायी संपत्ति अनुपात। ठीक है, स्थायी स्थायी संपत्ति अनुपात। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स असेट्स रेशो। ओके, फिक्स असेट्स रेशो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फिक्स असेट्स रेशो का? फिक्स असेट्स रेशो बराबर नेट फिक्स्ड असेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपका ये यहां पर 4 कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आपका 5th क्या आता है? देखिए 5th आपका पॉइंट आता है फिर, ठीक है, पूंजी दंतीकरण अनुपात। पूंजी दंतीकरण अनुपात। ओके, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गेनिंग। ओके, तो इसमें क्या बोलते हैं कि इस अनुपात को पूंजी मिलान अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, तो इस अनुपात को हम किस नाम से और जानते हैं? पूंजी मिलान अनुपात। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पूंजी मिलान अनुपात। ओके, पूंजी मिलान अनुपात भी बोलते हैं इसे। ठीक है, यह अनुपात 1 से कम हो तो पूंजी का उच्च दंतीकरण। ठीक है, ये अनुपात मान लो कि हमारा पूंजी दंतीकरण है। ठीक है, इसका अनुपात जो है 1 से कम हो तो पूंजी का उच्च। देखो इसका अनुपात अगर 1 से कम है, 1 से कम है तो उच्च दंतीकरण कहलाएगा। उच्च दंतीकरण कहलाएगा ये। ठीक है, ठीक है, अगर 1 से ज्यादा है तो निम्न,
एक से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? ये निम्न दंतीकरण। ओके, निम्न दंतीकरण। ओके, ये क्लियर हुआ आपका, ये क्लियर हुआ। ओके, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं कैपिटल गेन रेशो बराबर, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर, डिवेंचर, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन। ओके, ठीक है ना। पूंजी दंतीकरण अनुपात को कैसे हम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एक फॉर्मूला लिखते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज हमारी क्या चीज है, ठीक है। एक फॉर्मूला है आपका आउटसाइड लायबिलिटीज का फॉर्मूला। आउटसाइड लायबिलिटीज बराबर क्या होता है? तो करंट लायबिलिटीज प्लस डिवेंचर। ओके, करंट लायबिलिटीज प्लस डिवेंचर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक लगता है यहां पर नंबर 6, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम ऋण सेवा अनुपात। ठीक है, ऋण सेवा अनुपात। ऋण सेवा अनुपात हम, ठीक है, डेप्ट सर्विस रेशो, डेप्ट सर्विस रेशो, ठीक है। इसे ब्याज कवरेज अनुपात भी कहते हैं। इसे बताइए हम किस नाम से और जाना जाता है? ये हमारा ब्याज कवरेज अनुपात, ठीक है। इसे हम किस नाम से और जानते हैं? इसे हम ब्याज कवरेज अनुपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको दो नाम से जानते हैं, एक तो ऋण सेवा अनुपात और दूसरा क्या हो गया आपका ब्याज कवरेज अनुपात के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर फॉर्मूला आपको बताता हूं, ठीक है। तो DSR, डेब्ट सर्विस रेशियो बराबर हमारा क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेबल, अपॉन इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। तो आपको यहां तक आपके 6 टॉपिक मैंने कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये सभी टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मुझे भी, ठीक है, आप वो तो प्लीज जिसने जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें एक बार और चैनल को लाइक कर लें, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पर आपका जो बेसिक थ्योरी थी वो आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसमें और रह गया है, ठीक है, उसे कंप्लीट करते हैं फिर हम क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा सिलेबस और रह गया है, उसे कंप्लीट करते हैं। तो आपका
नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है, पूंजी पर आधारित लाभदायकता का अनुपात, ठीक है, पूंजी पर आधारित ठीक है, पूंजी पर आधारित लाभदायकता का अनुपात। ठीक है, इसमें है नंबर 1 आपका टॉपिक है विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। विनियोजित विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यह 3 प्रकार से निकाली जाती है। नंबर 1 सकल विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय, ठीक है, यह आपकी 3 प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। जो आपकी विनियोजित पूंजी है, ठीक है, ये आपके 3 प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। तो नंबर 1 है आपका ये, इसके अंदर नंबर 1 आपका पॉइंट है सकल विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। सकल विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय, ओके। रिटर्न ऑन ग्रॉस, रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है, फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन क्या होता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं यहां पर टोटल असेट्स, ठीक है, और इनटू 100, ठीक है। ये हमारा सकल विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय का वो आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ओके। नंबर 2 आपका होता है यहां पर शुद्ध विनियोजित, शुद्ध विनियोजित ठीक है, पूंजी पर प्रत्यय है, ओके। रिटर्न तो ये है हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है हमारा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या होता है आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड
और इंटू 100। ओके, क्या होता है हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ओके, डन, यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, और तीसरा नंबर 3 लेते हैं हम यहां पर, क्योंकि हमारी पूंजी पर आधारित लाभ का अनुपात हम 3 प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा तीसरा है स्वामियों की शुद्ध विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। स्वामियों की शुद्ध विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। ठीक है, रिटर्न ऑन ठीक है, इक्विटी रिटर्न ऑन नेट ओवन। ठीक है, या और किस नाम से जानते हैं इसे हम। ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर, रिटर्न ऑन ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसको दो नाम से जानते हैं। ओके, तो अब हम इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कैसे हो, तो देखिए समझिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो रिटर्न ऑन, ठीक है, रिटर्न ऑन ओवन इक्विटी शेयर बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या आएगा आपका, बताइए, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, और इंटू 100। ठीक है, तो आपके यहां पर 3 स्टेप कंप्लीट हुए। ठीक है, तो नंबर 2 हम लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद आपका आएगा नंबर 2 समता पूंजी पर प्रत्यय। ठीक है, और पहला था पूंजी पर आधारित लाभ का अनुपात। ठीक है, और जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट था विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। ठीक है, नंबर 1 क्या था, विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। नंबर 2 क्या है, समता पूंजी पर प्रत्यय। समता पूंजी पर प्रत्यय। ओके, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल बराबर, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखिए, कैपिटल बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए इसमें आपका आफ्टर आ गया। ठीक है, समता पूंजी पर प्रत्यय वाले में आपके फॉर्मूले तो सेम जैसे होते हैं, मतलब सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें बिफोर की जगह हमारा क्या आ जाता है, आफ्टर आ जाता है यहाँ पर। ओके, और आपके जो पूंजी विनियोजित पर लाभ होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होते हैं वहां पर, तो वहां पर आपके क्या होता है कि वहां पर बिफोर आता है, और यहां पर समता पूंजी पर प्रत्यय जो होता है वहां पर आफ्टर आता है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। एंड डिविडेंड अपॉन क्या आएगा इसमें बताइए? फाइंड अप, सॉरी पेड अप कैपिटल, नहीं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और इनटू 100। ओके, आपके 2 स्टेप कंप्लीट हुए, ठीक है यहां पर। और उसके बाद आपका इसमें हम नोट्स 1 डालते हैं, ठीक है, नोट्स 1, ठीक है। समता पूंजी पर प्रत्यय आपकी हेडिंग है, जिसका मेन फॉर्मूला आपको पता है क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, उस अपॉन कितना होता है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। ओके, अब इसमें हम नोट्स डालते हैं एक, ठीक है। नोट्स में मैं नंबर 1 लिखता हूं, क्या है? प्रति अंश अर्जन, प्रति अंश अर्जन, ठीक है, प्रति अंश अर्जन, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग पर शेयर बराबर ईपीएस में से शॉर्टकट में लिखता हूं, ई से हो गया अर्निंग, पी से पर और एस से शेयर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर बराबर क्या होता है हमारा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। अपॉन में क्या होता है आपका? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और इनटू 100, ओके। नंबर 1 आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। नोट्स 1 आपका यहां पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। नोट्स 1 हमारा क्या था? प्रति अंश अर्जन, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर बराबर आपका क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। सॉरी, इसमें इनटू 100 नहीं आया, ठीक है, इसे हम काट करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 हमारा है टॉपिक। नंबर 2 क्या कहता है कि अर्जन प्रति आय अनुपात, अर्जन प्रति आय अनुपात, अर्निंग यील्ड रेशो, अर्निंग यील्ड रेशो, ठीक है। तो ई वाई आर बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस अपॉन एमपीएस, और इनटू 100। देखिए यहां पर ई वाई आर की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्निंग यील्ड रेशो बराबर ईपीएस की क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, और एमपीएस की फुल फॉर्म होती है आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर, ओके। नंबर 3 आपका होता है प्रति अंश लाभांश, ये आपका चैप्टर समथिंग 2 डेज चलेगा, ठीक है। और 2 डेज के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी आपको इस चैप्टर के अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है वो प्लीज मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। और फिर उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इसके बाद ठीक है, तो प्लीज अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें, ओके। तो प्रति लाभ अंश, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है।
डिविडेंड पर शेयर। तो डीपीएस बराबर आपका क्या होता है, डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर, ठीक है, अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये होगा आपका, ठीक है। नंबर 3 आपका हो गया। नंबर 4 क्या होता है, ये आपके ये अभी आपका बेस चल रहा है, फॉर्मूले चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले को आप सभी लोग याद करें, ठीक है, एंड नोट्स बनाए अपने, ठीक है, और फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम फाइनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपके समथिंग आपके 20 से 25 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके आएंगे, ठीक है, रेशियो एनालिसिस से, ठीक है। आपका मेन चैप्टर है ये इस बुक का। नंबर 4 होता है आपका भुगतान अनुपात, पे आउट रेशियो, ठीक है, पे आउट रेशियो। तो पे आउट रेशियो बराबर क्या होता है, पे आउट रेशियो बराबर क्या होता है, डीपीएस अपॉन डीपीएस अपॉन ईपीएस और इंटू 100। आपको फुल फॉर्म तो पता होगी ना कि डीपीएस क्या होता है, ईपीएस क्या होता है। तो डीपीएस आपका होता है डिविडेंड पर शेयर, ईपीएस होता है आपका अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। और एमपीएस आपको पता है मार्केट प्राइस पर शेयर, ओके। तो 5वां आपका होता है लाभांश प्रत्यय अनुपात, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड रेशियो, ठीक है, डिविडेंड यील्ड रेशियो, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो बराबर क्या होता है, डी वाई आर बराबर क्या होता है, डी वाई आर आपका होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, ठीक है, डीपीएस अपॉन एमपीएस, ठीक है, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, ओके। यहां पर 5 पॉइंट कंप्लीट हुए आपके, ठीक है, 5। अब नेक्स्ट 6 पॉइंट पर आते हैं हम। यहां पर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मूल्य अर्जन अनुपात, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो बराबर क्या होता है, तो पीईआर बराबर क्या होता है, पीईआर बराबर आपका होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, ठीक है। पीईआर क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, एमपीएस क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ठीक है। आपको जो भी मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट समझने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मुझे बता सकते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ओके। जो भी आपको, अगर आपको फुल फॉर्म समझ में आ रही हो, फुल फॉर्म आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके कि सर इसकी फुल फॉर्म बताइए, एमपीएस है या फिर ईपीएफ है या पीईआर है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अभी तक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।